अभी जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का कि वो जाने वाले हैं विदेश अमेरिका, लेकिन एक और हमारे नेता हैं जो कि अमेरिका में हैं, राहुल गांधी, और काफ़ी चर्चा हुई उनके बयानों की, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही है, एक खबर काफ़ी मजबूती से आई, सब लोगों के सामने आई कि राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस में कोई सीक्रेट मीटिंग की है। आप विदेश राज्य मंत्री हैं, क्या सरकार को इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी है? मुझे देखिए, मैं अमेरिका नहीं देखती तो इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, मगर सरकार के जिस तंत्र को जानकारी होनी चाहिए उनके पास जरूर जानकारी होगी, उनके पास शायद इससे भी ज्यादा जानकारी होगी। ठीक है, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली और आप पूरी दुकान बंद कराने पर आ गए। सदस्यता छीनी, बंगला छीना, और अब सुनने में आ रहा है कि वायनाड में उपचुनाव की तैयारी चल रही है। मैं राहुल जी को बताना चाहती हूं कि जिस मोहब्बत की वो बात कर रहे हैं, 1947 से लेकर 2002 तक के आंकड़े उठाकर देख लें कि इस देश के अंदर कितने सांप्रदायिक झगड़े होते थे और क्या क्या हाल हर प्रदेश में होता था। आंकड़ा उठा लीजिए जी, मैं नहीं बोलूंगी मगर आप आंकड़ा उठा लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अव्यवहारिक बात एक ऐसे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्होंने अपने देश के बारे में पढ़ाई लिखाई कम की है। और मैं आंकड़ों के आधार पर बात करने वाले लोगों में हूं, फिजूल की बात नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि आप आंकड़ा निकालिए कि इस देश में सांप्रदायिक झगड़ों की क्या हालत थी जब इनकी मोहब्बत की दुकान चल रही थी। 1984 में मोहब्बत की दुकान चल रही थी। अभी वहां पर जिस प्रकार से इन्होंने कर्नाटक में चुनाव लड़ा, वोकलिगा वगैरह वगैरह, वो भी मोहब्बत की दुकान है, क्योंकि वहां पर जनता के बीच में डिविसिव पॉलिटिक्स, जात के आधार पर लोगों को बांटने का काम मोहब्बत की दुकान है। ईरान के अंदर महिलाएं अपने हिजाब उठा के फेंक रही हैं और पूरे दुनिया के अंदर 3 तलाक मुस्लिम कंट्रीज के अंदर समाप्त हो गया, लेकिन इनकी मोहब्बत की दुकान ने वो सब जारी रखा, जिसके अंदर पीड़ित कोई और नहीं, वही महिला होती है जिसके ऊपर इस तरीके की पाबंदी लगाई जाती है। तो ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। तो मैं मोहब्बत की दुकान नहीं बंद कर रही, मैं मोहब्बत की दुकान का सिला देने वालों की दुकान बंद कर रही हूँ। एक बात बताइए, राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं, एक प्राइवेट प्रोग्राम में कुछ बोलते हैं और वो कह दिया जाता है कि वो भारत के खिलाफ बयान है, वो भारत के खिलाफ हो गए। ये कहां तक तर्कसंगत है? देखिए, आप बयान उठा के देख लीजिए। पहली बात तो ये है कि जितने भी देश हैं, मतलब हमको एक परिप्रेक्ष्य समझना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई जियो स्ट्रैटेजिक बात होती है या कोई भी खबर होती है, सब देशों की एम्बेसीज इस देश में हैं, काफी देशों की, मतलब 2, 4, 5 के काउंसिल जनरल होंगे। आपके बारे में खबर इकट्ठा करना उनका काम है, वो सब इकट्ठा करते हैं, आपकी हर चीज के ऊपर वॉच करते हैं, ये काम ही उनका ऐसा है, ठीक है। अब वहां जाकर मैं ये कहूं कि मेरे देश में जाति को लेके संकट है, अरे भैया संकट है तो 70 साल आजादी के बाद आपने भी राज किया, खत्म करने के लिए क्या क्या काम किया उसका हिसाब नहीं देंगे आप? क्योंकि आपको पता है देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी कि आप पावर में थे तो आपने क्या किया, उसका तो हिसाब दे। वो कहते हैं कि अगर जो भारत में बोलते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए वो अमेरिका में बोलते हैं। भारत में किसने माइक बंद किया? मैं मतलब कहना नहीं चाहती, बड़े सारे चैनल्स हैं भाई, सब जानते हैं, और मैं उसका बुरा भी नहीं मानती, बिल्कुल बुरा नहीं मानती। हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, कहिए, और सुनने का भी होना चाहिए। आप आके खड़े होंगे बोलेंगे चौकीदार चोर है, तो भाई फिर सुप्रीम कोर्ट हम भी जाएंगे या नहीं? माफी भी मांगेंगे ना आप? और कितनी बार, कितना पाप करोगे भाई, कितना पाप करोगे? मुझे तो कृष्ण जी याद आते हैं कि कितनी गाली दी थी, कितनी गालियां, क्या नाम था उसका? शिशुपाल। और अल्टीमेटली शिशुपाल वध हुआ कि भाई 1000 गाली माफ है तेरे को, अब तू रोज ये काम करेगा तो कुछ तो इलाज होगा ना तुम्हारा।